इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हम सब रैयत हैं, तो उनकी खिदमत में मुनाजात इल्तिजा पेश करते हैं हमारी जो परेशानियां हैं। तो इससे पहले कि मैं मुनाजात मनकबत पेश करूं, तो तरावी की शान में एक दो जुमले गुजारिश करना चाहता हूँ। नमाज तरावी अल्लाह ताला ने फरमाई नहीं, कुरान में आई नहीं, रसूल खुदा ने कभी पढ़ाई नहीं, और ना ही रसूल खुदा ने कभी बताई नहीं, इसलिए हमने कभी आजमाई नहीं। सुभान अल्लाह। ये एक खलीफे की बिद्दत है, तो हम क्यों किसी खलीफे की बात माने? हम तो चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, हम तो चहारदा की मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के मखसूस नुमाइंदे यही हैं। अल्लाह की मर्जियाँ इनके पास, अल्लाह की शिफात दुनिया व आखिरत में इनके पास, तो हमने इन्हीं की ही मानी है। तो गुजारिश ये करता हूँ, अभी मैंने मगरिब के 3 फ़र्ज पढ़ाए, अगर मैं 6 फ़र्ज पढ़ाता तो क्या आप मेरे पीछे पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते भाई? मैं यकीन करो, जैसे 3 फ़र्ज मैंने पढ़ाए हैं ना, चौथी, पांचवी, छठी रकत में भी यही कुरान पढ़ता, फिर भी आप कहते हैं नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? वजह क्या है तो कुरान ही। वजह ये है कि एक हद है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि बस इतना काम करना है, ना इसमें इजाफा करना है, ना इसमें कोई कमी करनी है। तो जितना हुक्म मिला है उसको बजा लाना इबादत है, उसमें कमी या इजाफा करना बगावत है। अल्लाहु अकबर। हमारी क्या जरूरत कि हम अल्लाह ताला के कानून में कोई तरमीम करें? इसीलिए तो हमने उन मासूमीन 14 को चुना जो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ही काम करते हैं, उनका कौल फेल एक, तमाम तर अहकाम अल्लाह के जो हैं वैसे ही हम तक पहुँचाते हैं, इसीलिए तो हमने उन्हें चुना है। एक बात याद आ रही है, तो कोई नहीं पढ़ी। हाँ, सुभान अल्लाह। आखिरी बार में मादी के हैं, कोई नहीं पढ़ी तरावी जब रसूल खुदा ने नहीं पढ़ाई तो हमारे 12 कैसे पढ़ सकते? ये भाई खलीफा शुरू की वाला माँ के आपने इमाम तो कोई नहीं पढ़ा। ये उनके खलीफे हैं जिन्हें लोगों ने खलीफा बनाया, वोट के जरिए, धांधली के जरिए जिन्हें बनाया गया है, उनके काम है। जो मेरिट पर अल्लाह बनाता है ना जिसे खलीफा, इल्म कुरान में है, इल्म और शुजात जिसके पास हो वही खलीफा बनता है। और भी बहुत सारी निशानियां, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के मुकर्रर करदा नुमाइंदे और हैं, इंसानों के वोट के जरिए या धांधली के जरिए मुकर्रर करदा खलीफे और हैं। तो गुजारिश ये है कि शैतान ने कहा, या अल्लाह, वो जो मैंने आदम को सजदा नहीं किया ना, सिर्फ एक सजदा नहीं किया, अब मैं आपको एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ों की तादाद में सजदे करता हूँ, कोई सजदा मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ने कहा, शट अप, बकवास बंद कर, मैंने जो कहा था मेरा एक असूल है, जो हुक्म था उसी को मानना था। ज्यादा तू जितना भी अदा करता रहे या तेरे मानने वाले तेरे जैसे जितनी बिद्दतें करते रहे, मैंने अगर वो बिद्दतें समेट कर उनसे ज्यादा लानते समेट कर तुम्हारे और तुमसे तुम्हारे जैसे मानने वालों के मुंह पर ना मारा तो मैं खालिक ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज्यादा की बात नहीं होती, जितना हुक्म मिला है उतना ही करना है। मैं तो कहता हूँ ये हमारे भाई ये चांद रकातें पढ़ते हैं, 100 रकातें पढ़ें, 1000 रकातें पढ़ें, लाखों रकातें पढ़ते रहे, हमें क्या है इससे? पढ़ते रहे, इनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ सोचें कि हमें शरीयत मुहम्मदी, ये कुरान जिन पर उतरा है, जिनके घर उतरा है, जिनके सीने पर उतरा है, उनसे तो कुछ पूछे कि उन्होंने क्या बताया। आप उनसे हटकर गैरों के पास जाएंगे तो रगड़े हैं और कुछ नहीं, एक्सरसाइज है। तो एक याद आ गई एक बात, कुरान पाक में है कि जब उन जादूगरों से पूछा गया ना, सामरी जादूगर वगैरह जो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, जिन्हें फिरौन ने बुलाया था और मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करवाया था, उनसे जब पूछा गया ना, ये कुरानी वाक़या है, मुझे आयात मुबारका याद नहीं है तो, लेकिन मुझे तफसीर और तर्जुमा याद है। तो जादूगरों ने कहा, जादूगर से पूछा गया कि तुमने क्यों मूसा का मुकाबला किया? तुम जानते भी हो कि ये नुमाइंदा अल्लाह का है, ये हक पर है, खुदा का नुमाइंदा है, तो क्यों ऐसा किया?
तो वो जादूगर कहते हैं कि हमने ये जो कुछ भी किया है ना, सांप वगैरह बनाए हैं, जो कुछ भी किया है हमने इसलिए किया है कि हम फिरौन की इज्जत करते हैं। हमारे दिल में फिरौन की इज्जत है, उसकी इज्जत में इजाफे के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने अल्लाह और उसके नुमाइंदे से मुकाबला किया। तो मैं बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे मोहब्बत हो ना, जिससे मोहब्बत हो तो उसकी इज्जत दिल में होती है। सुभान अल्लाह। तो ये लोग रसूल खुदा की मोहब्बत का दावा करते हैं, उनके कातलों की मोहब्बत इनके दिल में है। मौला अली उल मुर्तजा से मोहब्बत का दावा करते हैं और उनके कातलों की इज्जत इनके दिल में है। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा, लेकिन इनके कातलों की इज्जत इनके दिल में। बीबी ज़हरा यानी पंतन पाक की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन इनके कातलों की इज्जत इनके दिल में है। तो ये कैसी इज्जत हुई? ये मुनाफिकत है। मैं अपना अकीदा बताता हूँ, मोहम्मद की गुलामी की इताअत बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद की गुलामी की इताअत बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद के सही सहाबा की इताअत बहुत ज़रूरी है। मगर मैदान माशर में मोहम्मद पाक की शिफाअत लई जनाबे ज़हरा के दुश्मन पर लानत बेशुमार। अहल बैत कुल दुश्मन ते लाना बेशुमार। हदिया तलवार। हम सब रैयत हैं इमाम ज़माना के, तो परेशानी का आलम है तो हम किससे कहेंगे? अपने इमाम से ही कहेंगे ना, जो सरते गैबत में बैठे हैं। हमारी आंखें इस काबिल नहीं कि उनका दीदार, उनकी ज़ियारत कर सकें, लेकिन वो हमारी सुनते हैं, हमारे दिलों के राज खूब जानते हैं। उनसे हम अपनी गुजारिशात पेश करते हैं। मैं पेश करता हूँ, उससे पहले अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें सलवात। बुलाते हैं रो रो के अहले अज़ाब, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। बुलाते हैं रो रो के अहले अज़ाब, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। तुम्हें हक के ज़हरा का है वास्ता, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। पहले मिसरे में गुजारिश करूंगा, कोरोना वायरस से निजात के लिए। कोरोना ने बहुत परेशान कर रखा है आलम इस्लाम को, है फैली जहां में अजब सी वबा, अता सारे आलम को कीजिए शफा। है फैली जहां में अजब सी वबा, अता सारे आलम को कीजिए शिफा। वसीला है बीमारे करबो बला, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। काबा वीरान है, काबा की वीरानी इमाम ज़माने के ज़हूर की निशानियों में से भी है। काबा वीरान है, उसका दुख हमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके सबसे पहले निगरान हमारे पेशवा, इसमें आने वाले पहले इमाम हमारे मौला अली। इसकी छत पर ऐलान जब करेंगे वो हमारे इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। तो इसके वीरानी का दुख हमें है। वहाँ पे जो है ना हुकूमत, उन्हें दुख काबे के वीरानी का नहीं, पैसे की कमी का है। लेकिन जितना दुख हमें है काबे की वीरानी का, और किसी को नहीं है। सलवात से अपनी जुबानों को मुअत्तर करें। खुदा की शरीयत का दिल शाद हो, ये वीरान काबा भी आबाद हो। खुदा की शरीयत का दिल शाद हो, ये वीरान काबा भी आबाद हो। लगाने अलम इस पे अब्बास का, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। हम सब की ख्वाहिश है कि करबला की ज़ियारत करें, और इससे बड़ी ख्वाहिश है कि अरबाइन में जाएं।
और 40 में ऐसे जाएं कि इमाम ज़माना हमारे आगे हों और हम उनके पीछे पीछे। सुभान अल्लाह। कैसा प्यारा मंजर होगा। सुभान तो इस अल्लाह। मिसरे में मैं यही दुआ करने वाला हूँ। उससे पहले अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हो हम पीछे पीछे आप आगे चलो, नसीबर बाईं एक ऐसा भी हो। सुभान अल्लाह। हो हम पीछे पीछे आप आगे चलो, नसीबर बाईं एक ऐसा भी हो। तुम्हारी क़यादत में हो काफिला, सुभान अल्लाह। चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया परेशान है, हम भी परेशान हैं। बिल्कुल। ख़ास तौर पर हमारे इमाम हैं तो हम ज़्यादा उनसे अपनी इल्तिजा करेंगे कि हमारी परेशानी, सब इंसानों की परेशानी दूर करें, क्योंकि इमाम सब के इमाम हैं। ये और बात है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन हम सब के लिए दुआ करेंगे। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल वसल्लम। जिसे देखिए है परेशान यहाँ, ये वक्ते करम है इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा। जिसे देखिए है परेशान यहाँ, ये वक्ते करम है इमाम ज़मान। करो हर सवाल की हाजत रवा, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम सब का ख्वाब है ये जालिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दौर में बीबी ज़हरा की मज़ार को मुनहदम किया गया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर को, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर को, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर को, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर को इस जालिम ने फतवा देकर गालिबन मई 1920 में इन्होंने मुनहदम किया था। तो हम सब की ख्वाहिश है कि ये मज़ारात फिर से तामीर हो और हम सब ज़ियारत कर सकें। सलवात पढ़ें। मेरा ख्वाब भी महवे ताबीर हो, ऐ मौला बकिया की तामीर हो। मेरा ख्वाब भी महवे ताबीर हो, ऐ मौला बकिया की तामीर हो। लबों पर मुसलसल यही है दुआ, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। मेरा अकीदा है, मेरा ज़ाती अकीदा ये है, ना कि शकल की सोच है। मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह ने ये आँखें बनाई ही दीदार महदी के लिए। तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारी आँखें इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ। तो आप सब की तरफ से अपनी तरफ से दुआ करता हूँ कि आप ज़ियारत करवाएं, वरना ज़िंदगी का फ़ायदा ही नहीं है। ये ज़िंदगी फजूल है अगर इमाम ज़माना की ज़ियारत ना हो सके। सलवात से मुअत्तर करे ज़बानों को। और मरीज़े मोहब्बत तड़पता रहे, मगर तेरा दीदार कर ना सके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरीज़े मोहब्बत तड़पता रहे, मगर तेरा दीदार कर ना सके। भला ऐसा जीना भी किस काम का, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। हम सब इमाम ज़माना की रैयत है। सुभान अल्लाह। कोई और माने या ना माने, हम तो मानते हैं। बेशक। तो हम इमाम ज़माना के होते हुए किसी और के मोहताज क्यों हैं?
हमें इमाम ज़माना से मांगना चाहिए। इस मिसरे में यही दुआ है। सलवात से मुअत्तर करें अपनी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज। ज़माने में होते हुए आपके कहीं अपनी रुदाद क्यों गैर से। सुभान अल्लाह। ज़माने में होते हुए आपके कहें अपनी रुदाद क्यों गैर से। मेरी गैरतों की तुम ही हो अना। चले आओ ऐबने मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से बचाए, मुनाफकत से बचाए। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ पिछले दिन कि रहमान के नुमाइंदों को भी राजी करने की कोशिश करते हैं लोग, शैतान के नुमाइंदों को। तो ये इसे मुसलमान नहीं कहते, इसे मुनाफिक कहते हैं। तो इस दुआ में यही स्पेशली दुआ करने लगा हूँ। सलवात से मुअत्तर करें अपने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज। सलवात वो इबादत है कि जिसमें अल्लाह ताला भी शरीक है, मलाइका भी शरीक है। मैं इसलिए बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप भी बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं। मजलिस हुसैन है, मजलिस अहल बैत है, शान अहल बैत बयान कर रहा हूँ मैं। आप बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं। तो सलवात इसलिए बार बार पढ़वाता हूँ कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। तो फिर ज़बान मुअत्तर करें सलवात से। मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज। हमारे अमल में दिखावा न हो, मोहब्बत का बस झूठा दावा न हो। हमारे अमल में दिखावा न हो, मोहब्बत का बस झूठा दावा न हो। फिर अशकों के लब खुद देंगे सदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। हमारे इमाम वो हैं, हमारा यही अकीदा है कि हम सब के दिलों के हाल राज जानते हैं। बेशक बेशक। सब के। ये और होंगे जो कहते हैं जी है ही नहीं, अगर होता तो नजर क्यों ना आता। लेकिन हमारा अकीदा पर्दा गैबत में है और हम सब के हाल जानते हैं, दिलों के राज जानते हैं। सलवात से मुअत्तर करें अपनी ज़बानों को। मिसरा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुम ही तो ज़माने के हो चारागर, मेरी मुझसे बेहतर तुम्हें है खबर। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। ही तो ज़माने के हो चारागर, मेरी मुझसे बेहतर तुम्हें है खबर। कहूँ क्या मैं हाले दिले गमज़दा, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। आखिरी मिसरा है, ज़ियारत नाहिया का जिक्र है इसमें। ज़ियारत नाहिया उसे कहते हैं कि इमाम ज़माना ने रो रो कर मजलूमीन शोहदाए करबला के मसैब बयान किए हैं, खुद बयान किए हैं। उसे ज़ियारत नाहिया कहते हैं। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप ज़ियारत नाहिया पढ़ें और हम सब सुने। इसमें स्पेशली दुआ यही है, इस मिसरे में अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करें सलवात से। और मिसरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज। हिलाल और मिसम की है इल्तिजा, तुम्हारे जुबान से एकाशिक दफा। हिलाल और मिसम की है इल्तिजा, तुम्हारी जुबान से एकाशिक दफा। सुने हम भी रो के एक नाहिया, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा। बुलाते हैं रो रो के अहले अज़ा, चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा।
तुम्हें हक ज़हरा का है वास्ता चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल